हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। पारामाउंट स्पेशलिटी फॉर्जिंग लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 17 सितंबर ट्यूसडे को हो चुकी है। 20 सितंबर फ्राइडे को यानी कि कल आईपीओ क्लोज होने वाला है। क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। आईपीओ 17 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बंड 5759 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 32.34 करोड़ की है। फ्रेश इशू 28.33 करोड़ की है। ऑफर पर सेल 4.1 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई मैच प्लेटफॉर्म पर होगी। आईपीओ 25 सितंबर वेडनेसडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,18,000 रुपए है एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,18,000 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,36,000 रुपए है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 46.51% का कोटा रिजर्व है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 19.94% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए 26.52%, मार्केट मेकर के लिए 7.4% का कोटा रिजर्व किया गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, 2022 में 313.44 लाख के प्रॉफिट का था, जो 24 में बढ़ करके 725.36 लाख हो गई। मात्र 3 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को दुगना ग्रो किया, इंक्रीज किया है एंड 1 साल के अंदर ये अपने प्रॉफिट को 163% इंक्रीज किया है एंड अपने रेवेन्यू को मात्र 1% इंक्रीज किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति इसकी डल होते हुए दिख रही है रेवेन्यू के मामले में, लेकिन 22 में 92.43.16 लाख थी, जो 24 में बढ़ा और बढ़ कर 11,363.62 लाख पहुंचा है। एसेट 5450.48 लाख से बढ़कर के 5179.18 लाख पहुंचा है। तो फाइनेंशियली इसकी स्थिति ठीक बोल सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ मीडियम है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। नेटवर्थ 1970.49 लाख से बढ़कर के 2291.49 लाख पर पहुंचा है। रिजर्व 1969.49 लाख से लगातार घटा और घट करके 803.49 लाख पर हो गई है। यहाँ पर आधे से भी ज्यादा घट चुका है। यह एक बड़ा निगेटिव साइन है कि इसकी उधारी आधे से भी ज्यादा घट रहा। रिजर्वेशन, उधारी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिजर्वेशन घटता हुआ दिख रहा है, उधारी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों निगेटिव साइन है कंपनी के लिए। उधारी 1176.93 लाख से बढ़कर के 2492.82 लाख पहुंच चुका है। तो फाइनेंशियली इसकी ग्रोथ मीडियम हम लोग समझ सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 32% है, आरओसी 40% है, डेट पर इक्विटी 1.09 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 31.65% है, पैट मार्जिन 6.43 है, पीई प्री आईपीओ 12.1 है एंड पोस्ट आईपीओ 16.1 है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें, 1994 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पारामाउंट स्पेशलिटी फॉर्जिंग लिमिटेड, यह मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है जो स्टील फॉर्जिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में, और यह इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शर्तों को पूरा करता है। जो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों शर्तों को पूरा करता है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं कई सारे सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर पावर एंड हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में इसके प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका मुख्य प्रोडक्ट ट्यूब शीट, ब्लैंक्स, फॉल्ड रिंग्स, स्पेसर्स, ग्रीथ फ्लैंगेस, टायर रिंग्स, सेल्फ रिइंफोर्स्ड नोजल्स, लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लैंगेस, सीट वाल्व बॉडीज एंड बोल्ट इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका प्रोडक्ट इंडिया से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट तक इसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार बिजनेस करी है। इसकी फाइनेंशियल स्थिति भी मीडियम है। यूनिक बिजनेस हम लोग इसको
बिजनेस यूनिक होने के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी अगर बेहतरीन होता तो यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा मिलने का चांस होता, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब होते हुए दिख रही है। फाइनेंशियल स्थिति इसका थोड़ा सा ख़राब होते हुए दिख रही है। बात करें जीएमपी की, जीएमपी अभी भी 0 है एंड एक आईपीओ मात्र 3 दिन में 6.52 गुना ही सब्सक्राइब हो पाया है। रिटेल कैटेगरी में 10.49 गुना, QIB में 1.47 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 3.95 गुना, टोटल 6.52 गुना ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। कल इसमें लास्ट डे है अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई करते हैं उनके लिए तो ये आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है और इस आईपीओ में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो अप्लाई करते हैं सोच समझ करके आईपीओ अप्लाई करें, क्योंकि जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई, जीएमपी 0 है। बिजनेस तो बेहतर है लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर बेहतर नहीं दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति इसकी खराब होते हुए दिख रही है। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा ना होने की वजह से इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपका पैसा निवेश कहाँ करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छे से सोच समझ ले, रिसर्च कर ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं या फिर ना बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।